नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हर से सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर आपको कक्षा सप्तम है ना कि हिंदी विषय जो है मैं पढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ और ये मेरा दूसरा लेक्चर यानी 13वां लेक्चर है। दूसरा हमारा ये चैप्टर है, ठीक है। इससे पहले हमने 12 चैप्टर कवर किए हैं और 12 चैप्टरों में हमने ग्रामर का बहुत सारा पोर्शन पढ़ा है ना। और हमने यहाँ पर दूसरा चैप्टर जो था पूरी कहानी हमने पढ़ी थी। आज हमें इसके प्रश्नोत्तर पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं बेटा, जल्दी से समय को बर्बाद ना करते हुए। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित और बहुत अच्छे से होंगे, ठीक है। चलिए बेटा, जैसे कि हमने आपको बताया दूसरा पार्ट जो है हमारा वो क्या है, राजधर्म है, ठीक है। राजधर्म को प्रश्न कुछ उसमें एक्सरसाइज में पूछे गए थे प्रश्नावली में, उसमें आपको आंसर इसके करने हैं, ठीक है। कहानी पूरी आपको याद ही होगी। जैसे एक वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम के राजा थे, जल्दी से हम लोग कवर करते हैं कहानी में, ठीक है। वो बहुत धर्मपूर्वक न्यायपूर्वक अपने राज्य में राज्य करते थे। उनकी जो प्रजा थी बहुत ज़्यादा खुशहाल थी, ठीक है। एक दिन वो यह चाहते थे कि उनकी कोई कमी बताने वाला मिले, लेकिन जहाँ भी वह जाते थे तो उन्हें सिर्फ उनकी अच्छाइयाँ बताने वाले ही मिलते थे कि हमारा राजा ऐसा है, वो हमें बहुत खुश रखते हैं। तो वो ऐसे ही चलते 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 वेश बदल कर घूमते हुए एक आश्रम में पहुँचे, है ना। और वहाँ पर एक बोधिसत्व थे जिन्हें बुद्ध कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये भी बताया था कि बोधिसत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका जो जन्म था वो 550 योनियों में पहले हो चुका था, ठीक है। कब हो चुका था? जब तक वो उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था भगवान बुद्ध को, ठीक है। तो तब उनको बोधिसत्व कहा जाता था। तो उन्होंने गोदे खाए और गोदो का मतलब एक प्रकार के फल होते हैं, तो उन्होंने बहुत स्वादिष्ट लगे ब्रह्मदत्त जी को गोदे। तो उन्होंने उनसे कारण पूछा कि इतने स्वादिष्ट क्यों हैं। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ का जो राजा है वो न्यायपूर्वक और धर्मपूर्वक राज्य करता है, इसलिए यहाँ का जो गोदे हैं वो बहुत ज़्यादा मीठे हैं। उन्होंने ये पता लगाना चाहा कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और वो जाते हैं और अब की बार वह अधर्मपूर्वक और अन्याय से राज्य करने लगते हैं। उनकी प्रजा उनसे दुखी रहने लगती है। कुछ समय बाद फिर आते हैं बोधिसत्व के पास, तब वो पूछते हैं कि गोदे खाने बैठे थे वो, उन्हें गोदे मिलते हैं, तो जब वो खाते हैं तो बोले कड़वे हैं। तो उनसे पूछा कि ये कड़वे क्यों हैं। तब उन्होंने बताया बोधिसत्व जी ने कि यहाँ का जो राजा है वो अधर्म पूर्वक राज्य करता है। तब उन्हें इस बात की सच्चाई का पता चला और उन्होंने ये बताया कि श्रेष्ठ लोग जो होते हैं, श्रेष्ठ लोग जैसे राजा है ना, जो जैसा उनका मतलब व्यवहार होता है, उन सबका जो इफेक्ट होता है वो सभी लोगों पर पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए अगर आप कोई एक मतलब जो बड़ा व्यक्ति है जिसे लोग फॉलो करते हैं, है ना, अगर वो गलत तरीके से राज्य करता है तो उसका असर उसके अनुयायियों पर यानी कि पड़ता है, ठीक है। पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम क्वेश्चन के आंसर निकालते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था, यानी कि जो ब्रह्मदत्त नामक राजा थे वो क्यों प्रसिद्ध थे। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, कहानी आपने जब पढ़ी है तो आपको आंसर यूं चुटकियों में दे देंगे बहुत आसानी से, है ना। उत्तर क्या होगा बेटा, ब्रह्मदत्त नामक राजा जो थे अपने, है ना, न्याय धर्म परायणता और कर्तव्य परायणता के लिए प्रसिद्ध थे। यानी कि वो हमेशा न्याय से शासन करते थे, धर्म से शासन करते थे, है ना, और कर्तव्य पूर्वक शासन करते थे। इसलिए वो अपने राज्य में या आसपास के सभी राज्यों में वो कैसे थे, प्रसिद्ध थे। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन क्या था, ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध थे। तो हमने आपको बताया कि ब्रह्मदत्त नामक जो राजा थे वो अपने न्यायपूर्वक, है ना, राज्य करने के कारण, धर्मपरायणता और कर्तव्य परायणता के कारण क्या थे, प्रसिद्ध थे, ठीक है बेटा। चलिए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न हमारा है ना, ये दूसरा, दो राजा मत समझ लेना, ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है बच्चों। हाँ, राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर क्यों घूमता था, यानी कि वो जो वेश बदलकर घूमते थे तो क्यों घूमते थे। तो आपको आंसर तुरंत आपको पता चल गया होगा। राजा ब्रह्मदत्त जो थे वो वेश बदलकर इसलिए घूमते थे ताकि उन्हें उनकी कमी बताने वाला कोई मिल जाए, जिससे वह अपनी कमियों को दूर कर सकें। उन्हें कमी सिर्फ इसलिए जाननी थी, है ना, ताकि अगर उनके अंदर कोई कमी हो तो वह उन्हें दूर करें और उन कमियों को दूर निकाल के अपने अंदर वो अच्छाइयाँ लाएं, ठीक है ना। तो इसलिए वो वेश बदल कर क्या करते थे, अपनी प्रजा के बीचों में, राज्य के बीच में घुमा करते थे, ठीक है। पर वहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। आगे देखिए बेटा, तीसरा प्रश्न हमारा क्या है। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है कि बोधिसत्व ने राजा को गोदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का क्या कारण बताया। यानी कि जो बोधिसत्व थे उन्होंने गोदों को मीठे और स्वादिष्ट होने के कारण बताए। क्या बताए,
कारण बताए। तो आखिर वो क्या कारण थे जो उन्होंने बोधिसत्व ने राजा को बताए जब उन्होंने गोदे खाए थे। ठीक है, चलिए चलते हैं आंसर। उम्मीद है कि आंसर आपको पता चल गया होगा। स्टोरी अगर आपने बहुत अच्छे से देखी, किसी भी कहानी को जब आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें क्वेश्चन आंसर है ना, प्रश्नोत्तर जो भी उसमें व्याकरण संबंधी होता है वो सारी चीज़ें हमें अपने आप पता चल जाती हैं। ठीक है, इसलिए आप स्टोरी को हमेशा से बहुत अच्छे से सुना करो। ठीक है, प्रश्न याद करने से पहले आप स्टोरी की बिल्कुल केयरफुली है ना सुने, अच्छे से सुने, तो आपको प्रश्नोत्तर अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पर उत्तर क्या है आपका, बोधिसत्व ने राजा को गोदों के मीठे होने का कारण बताया। क्या कारण बताया है ना, कि इस राज्य का जो राजा है वो न्यायपूर्वक और धर्मपूर्वक राज्य करता है। उन्होंने एक ही कारण बताया, क्या करा कि इस जो राज्य का राजा है वो धर्मपूर्वक और न्यायपूर्वक राज्य करता है, इसलिए जो गोदे हैं वो मीठे हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। आगे बेटा देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर हमारा चौथा है। चौथा क्या कहता है, राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य करना क्यों प्रारंभ शुरू कर दिया। यानी कि राजा जो थे जब वो धर्मपूर्वक राज्य करते थे तो ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि उन्होंने अधर्म पूर्वक और अन्याय से राज्य करना शुरू किया। ठीक है, तो आपको कहानी के अनुसार पता है, वो सिर्फ इतना जानना चाह रहे थे कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। क्या वाकई ऐसा होता है कि यदि किसी राज्य का राजा गलत व्यवहार करता है तो उसका असर वहाँ के पर्यावरण, वहाँ पर लोगों पर पड़ता है। बस यही आपका देखने के लिए उन्होंने क्या किया, अन्याय और अधर्म से राज्य करना शुरू किया। तो देखिए आंसर क्या है वो समझिए। राजा ने अधर्म है ना और अन्याय से राज्य करना शुरू इसलिए कर दिया क्योंकि वह जानना चाहते थे कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है ना, कि सच्चाई को के जो गोदे के मीठे होने का कारण और जो कड़वे होने का कारण उन्होंने बताया कि इसमें बात में कितनी सच्चाई है वो यह जानना चाहते थे। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारे 4 प्रश्न जो हैं वो बेटा कंप्लीट होते हैं। 5वां प्रश्न है, जल्दी से देखते हैं हम क्या है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एक सेंटेंस है जो कहानी से लिया गया है ना। राजा के धर्ममुख होने पर सारा राज दुख को प्राप्त होता है ना। ये आपका सेंटेंस है, इस कथन का अभिप्राय बताओ, यानी कि आशय क्या है, मतलब ये जो इतनी लाइन है ये क्या कहना चाह रही है, इस लाइन में क्या अर्थ छिपा हुआ है। जरा लाइन दोबारा से पढ़ें। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज दुख को प्राप्त होता है। तो आपको पता चल गया होगा क्या है, इस कथन का आशय यह है कि श्रेष्ठ मनुष्य, क्योंकि राजा जो होता है, देखिए अब तो राजा राज्य नहीं करते, अब तो जनता के द्वारा एक प्रतिनिधि चुना जाता है वो राज्य करता है। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। पहले के समय में राजा ही संपूर्ण प्रजा पर राज्य करता था। वो जैसा राजा बन जाए, अच्छा राजा बन जाए तो प्रजा खुशी रहती थी, और अगर खराब राजा बन जाए तो, आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी, बाहुबली देखी होगी कि नहीं देखी होगी, हाँ ऐसे ही पहले होता था। ठीक है, तो कहने का मतलब उसे श्रेष्ठ मनुष्य माना जाता था, इसीलिए तो वह राजा बनते थे। ठीक है, तो जो श्रेष्ठ मनुष्य होता है, जैसा आचरण करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं ना, साधारण मनुष्य भी उसी आचरण को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ये किसने कहा, मतलब ये कहा किसी ने नहीं है, इस लाइन का जो अर्थ है वो यही है। क्या है, राजा के धर्ममुख होने पर, राजा मतलब श्रेष्ठ मनुष्य है ना, जैसा आचरण करते हैं साधारण मनुष्य भी उसी आचरण को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए जो गोदे थे वो मीठे और कड़वे हुए बाद में। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं। जो देखिए जब भी हम चैप्टर कोई पढ़ते हैं, कोई आपका पाठ पढ़ते हैं, तो उसके पीछे कुछ व्याकरण संबंधी चीज़ें और दी जाती हैं ताकि आपका बीच बीच में व्याकरण का ज्ञान हो, यानी कि जो रिविज़न है वो होता रहे। ठीक है, चलिए बेटा चलते हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो कुछ नोट टाइप के मैंने आपको यहाँ पर सजेस्ट किया है, तो वो आप ज़रा जो ध्यान से देखें। ठीक है, तुलना की दृष्टि से विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, अगर विशेषण के रूप में, विशेषण जानते हैं है ना, वे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इनकी 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। एक तो आपकी होती है मूलावस्था, दूसरी आपकी होती है उत्तरावस्था, तीसरी आपकी होती है उत्तमावस्था। ठीक है, अब भाई देखिए मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, मूल अवस्था में, मूल अवस्था तो जो आपको दी जा रही है विशेषण वही होता है। ठीक है, अगर उसमें बेटा हम तर लगा दें, क्या लगा दें, तर, तो बन जाती है बेटा उत्तरावस्था, और यदि हम उसमें तम लगा दें तो बन जाती है बेटा उत्तमावस्था। समझ में आ रहा। फिर जरा एक बात ध्यान दें, मूलावस्था में यदि तर लगा दें, क्या लगा दें, तर, तो क्या बन जाती है बेटा, तो बन जाती है आपकी
उत्तरावस्था, ठीक है। और अगर हम उसमें तम को जोड़ दें लास्ट में तो बन जाती है उत्तमावस्था। समझ में आ गया? तो हाँ, तो अब जरा ध्यान से देखें, जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? जैसे श्रेष्ठ एक मूल अवस्था का कोई शब्द है, उसमें हमने तर लगा दिया तो क्या बन गया हमारा श्रेष्ठ तर। और जब उसमें हमने तम लगाया तो क्या बना हमारा श्रेष्ठतम। अब इसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठतर का अर्थ है उससे श्रेष्ठ। यदि हमने कहा कि राम श्याम से ज़्यादा श्रेष्ठतर है, इसका मतलब वो उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है, अच्छा है। बात समझ में आ रही? और राम जो है वो श्रेष्ठतम है, यानी कि राम सबसे अच्छा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना? तो ये क्या होती है? यह एक तुलनात्मक शब्द तर जो होता है वो तुलनात्मक अवस्था होती है ना? तर लगा के उत्तरावस्था। और उत्तमावस्था का मतलब सबसे अच्छी अवस्था, यानी कि इससे अच्छी कोई अवस्था है ही नहीं। जैसे अगर हम श्रेष्ठतम शब्द लगा दें तो इसका अर्थ सीधा एक निकलता है, सबसे श्रेष्ठ, यानी सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ होगा उसे कहा जाएगा श्रेष्ठतम। जैसे एक क्लास में कोई बच्चा होशियार है ना? और जो सबसे ज़्यादा होशियार हो तो उस क्लास का श्रेष्ठतम, है ना, होशियार बच्चा कहलाएगा वो, ठीक है। हाँ, आगे देखिए बेटा। तो हम लोग ये समझ गए कि 3 अवस्थाएं होती हैं, काय के आधार पर? विशेषण के आधार पर। मूलावस्था, उत्तरावस्था और आपकी उत्तमावस्था, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखिए, 1 मिनट। हाँ जी, देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको दिए गए थे, ठीक है। हमने ये पोर्शन आपको नहीं दिया गया था, ये हमने यहाँ पर जोड़ किया। आपको पेपर में यही दिया जाएगा कि इसमें गुरु, अधिक, उच्च, न्यून और सरल, इन्हें आप उत्तरावस्था उत्तमावस्था में बदलिए, ठीक है। या वो इसी प्रकार से जैसे आपने श्रेष्ठ में तर लगाया, श्रेष्ठतर बना, श्रेष्ठतम लगा दिया तो श्रेष्ठतम बन गया, ठीक है। अब ऐसे देखिए बहुत ईजी है, ये तो गुरु में हम लोग तर लगाएंगे। अगर उत्तरावस्था बनानी है तो हम लोग क्या तर, तो क्या बन गया गुरुतर, और तम जोड़ देंगे तो क्या बन जाए उत्तम अवस्था। उत्तरावस्था क्या होती है? उससे अच्छी, यानी उससे श्रेष्ठ या उससे अच्छा, ठीक है। उत्तम अवस्था का मतलब होता है सबसे अच्छा, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। अधिक में हम तर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा अधिकतर। अधिकतर कैसी अवस्था है बेटा? उत्तरावस्था, ठीक है। और अधिकतम कैसी अवस्था है? उत्तम अवस्था। बस इतना समझ लीजिए कि जो शब्द आपको दिए जाते हैं वो मूल शब्द होते हैं, मूल अवस्था होती है। अगर हम उसमें तर जोड़ देते हैं तो बन जाता है उत्तरावस्था, और यदि हम उसमें तम जोड़ देते हैं तो बन जाता है उत्तम अवस्था, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। उच्च में अगर हम तर जोड़ते हैं तो बन जाता है बेटा उच्चतर, और अगर तम जोड़ते हैं तो बन जाता है उच्चतम, यानी कि उत्तम अवस्था। न्यून में बेटा तर जोड़ेंगे तो न्यूनतर, और अगर तम जोड़ेंगे तो न्यूनतम, ठीक है। न्यूनतम का मतलब सबसे कम, ठीक है। सरल का मतलब क्या होता है? सरलतर, हाँ इससे ज़्यादा सरल, यानी किसी से हम तुलना कर रहे हैं तो ये उससे ज़्यादा सरल है। और सरलतम का मतलब ये सबसे ज़्यादा सरल है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलिए भाई देखते हैं। ये आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। नीचे कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, है ना? उन्हें ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, और पढ़कर फिर आपको उनके क्या करना है? विलोम शब्दों के जोड़े बनाने हैं। देखिए यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, है ना? यहाँ पर शब्द भी दिया गया है और उसका विलोम भी दिया गया है, बस आपको जोड़े बनाना है। जैसे धार्मिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो हम लोग जैसे पता है, 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर अधार्मिक होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप ये वाला शब्द जो है वो धार्मिक में अधार्मिक कर लेना, ठीक है। ये पेपर मतलब पेपर में ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ये सब आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो धार्मिक का बेटा क्या हो गया? अधार्मिक हो गया, ठीक है। चलिए बेटा चलते हैं आगे, है ना। सुगम का देखिए, ये सुगम है ना। सुगम का क्या होता है हमारा? तो जरा देखें, दुर्गम होता है। दुर्गम देखिए बेटा कहाँ है? ये आपका दुर्गम हो गया, ठीक है। ऐसे रहित का क्या होता है बेटा? रहित का होता है सहित। इसी में मिलेगा, सारे आपको इसी में मिलेंगे। रहित भी हो गया, सहित भी हो गया, ये 3 हो गए हमारे। अब सरस का क्या होता है तो हम लोग गौर करेंगे। सरस का होता है बेटा नीरस, ठीक है। विषाद का क्या होता है? विषाद का होता है बेटा हर्ष। हर्ष का मतलब जब कोई जीत जात का, विषाद का मतलब दुख, है ना। और हर्ष जब हम लोग खुशी होते हैं, प्रसन्न होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हर्ष होता है, ठीक है। अवगुण का मतलब आपको पता ही होगा। अवगुण का मतलब क्या होता है बेटा? है ना, गुण होता है। क्या होता है बेटा? गुण होता है। अवगुण का क्या होता है? गुण होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रहेंगी, है ना। तो यही आपको जोड़े बनाने थे, तो हमने यहाँ पर जोड़े बना दिए हैं, क्योंकि वो पोर्शन आपको दिखाई नहीं देता इसलिए हमने वहाँ समझा दिया, ठीक। धार्मिक का विलोम क्या होगा? अधार्मिक। सुगम का क्या होगा बेटा? दुर्गम। रहित का क्या हो जाएगा? सहित। गुण का क्या हो जाएगा बेटा? अवगुण हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सरस का क्या हो जाएगा बेटा? नीरस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। जी,
स्थूल का क्या हो जाएगा, सूक्ष्म। स्थूल का मतलब बड़ा है ना, सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा, ठीक है। विषाद का क्या हो जाएगा, हास्य, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए बेटा, हाँ यहाँ पर हमारा जो दूसरा अब जो पार्ट था वो वहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर पूरा जो भी आपका था चैप्टर वो सब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना, बस हम लोगों को अच्छे से इनको दोबारा पहले आप पढ़ेंगे अच्छे से, फिर आप उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप इनको कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है, मेंशन कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए, हर बार की तरह इस बार भी हम आपसे कहेंगे कि आप दीक्षा ऐप अगर आपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं किया है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पर बुक प्रोवाइड हो जाए इस ऐप के थ्रू, ठीक है। सभी लोग जिन्होंने नहीं किया, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, तो किताबों की झंझट आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपको यहाँ पर किताबें मिल जाएंगी, ठीक है बेटा। आगे देखिए, ये एक व्हाट्सअप नंबर है, हेल्पलाइन नंबर। अगर कोरोना संबंधी कोई जानकारी आपको चाहिए बेटा तो आप इस नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, आरोग्य सेतु ऐप हमने पहले भी आपसे कई बार कह चुके हैं, जितने भी लेक्चर हमारे उन सभी लेक्चरों में शायद हमने लास्ट में आपको ये जरूर कहा है कि आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड जरूर कर लें। अगर आपने डाउनलोड ना किया होगा, डाउनलोड कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया होगा तो कर लीजिए ताकि आप कोविड-19 के खतरों से बचे रहें। ये आपको अलर्ट करता है, बस समझ में, एक अलार्म की तरह कि आप वहाँ नहीं जाइए, एक गाइड करता है आपको, ठीक है। तो ये ऐप आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कुछ सच और झूठ आपको पता ही है ना, जैसे कि हमने पहले भी बताया है, चूँकि कक्षा 7 में आपको नहीं बताया था, कक्षा 6 में हमने पहले बता दिया था। झूठी कुछ अफवाह फैली हुई हैं। क्या अफवाह फैली हुई हैं कोविड-19 से, कि पालतू जानवर से हम लोगों को क्या हो सकता है, कोविड-19 की जो कोरोना वायरस है वो हो सकता है। लेकिन वाकई सच क्या है, देखिए ऐसी कोई रिसर्च सामने नहीं आई है जो ये कह सके, है ना, कि पालतू जानवरों से हमें कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस हो सकता है। ऐसी कोई भी रिसर्च अभी तक सामने नहीं आई। हाँ, हालांकि जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि हांगकांग में कुत्ते को संक्रमित पाया गया कि उसमें कोविड-19 के लक्षण थे, है ना। लेकिन अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है, ना ऐसी कोई रिसर्च है जो ये कहे कि कुत्ता, बिल्ली या जो हम लोग पालते हैं जैसे गाय भैंस हैं, इनसे कोविड-19 का खतरा हो सकता है। तो ऐसी अफवाहों पर अभी तक कोई गौर ना करा, ठीक है बेटा। चलिए, यहाँ पर हमारा सेशन ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप इनको पढ़ें, उसके बाद कॉपी में मेंशन करें, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।